क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे एक एक भाई, एक एक बहन, परमेश्वर जो परमेश्वर आज इस लाइव मीटिंग से जुड़े, उनको तू परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा भरने जा रहा है। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आज परमेश्वर ये परमेश्वर सेम ना रहेंगे, परंतु खुदावन खुदा आज के कलाम से तू इनसे बात करेगा। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आगे का प्रार्थना, आगे का वचन और आगे का सब कुछ खुदावन के हाथों में देती हूँ और मिलकर कहती हूँ आमेन आमेन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सभी को। आप जरूर से मुझे बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको परमेश्वर के नाम में धन्यवाद दे सकूं और खुदावन की तारीफ कर सकूं। हालेलुया, क्योंकि वो तारीफ के योग्य है और अपने बच्चों से वो बातें करता। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन, आज का जो कलाम है परमेश्वर ने आज जो दिया है, मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बात करूंगी। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप ध्यान से सुनिएगा, ताकि परमेश्वर का वचन आपके दिलों में काम कर पाए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और 9 वचन। दूसरा पतरस 3 अध्याय और 9 वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया हालेलुया। आज का ये जो वचन है, अगर हम देखेंगे, परमेश्वर अपने लोगों से, अपने अजीजों से बात करता है। अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर हम किसी में से भी किसी को नहीं चाहता कि वे नाश हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग परमेश्वर के उत्तर के लिए रुके होते हैं और देरी होती है। हालेलुया। जैसे हम सबों के जीवन में होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, यानी जो प्रॉमिसेस है परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उसके लिए वो देरी नहीं करता। फिर देरी क्यों होती है, प्रश्न होता है, फिर देरी क्यों होती है? क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें कहा है करने के लिए वो हम नहीं करते। मान लीजिए हमसे कोई पाप हुआ है और हम वो पाप कभी कभी भूल जाते हैं। ऐसे गुनाह भी है जो हमने पहले कर दिए हैं या अभी भी राइट नाउ कर रहे हैं, और हमें वो याद नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और हमें याद ना होने की वजह से हम वो भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर तो नहीं भूलता है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि अगर जो मैंने प्रतिज्ञा तुम्हें दी है, मैं उसके विषय में देरी नहीं करता हूं। हालेलुया। कोई मुझे सुन रहा है तो कहे आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें जो उत्तर, हमें जो प्रतिज्ञा देना चाहता है, जो हमारे विषय में हमारे लिए परमेश्वर ने जो प्रॉमिसेस रखे, उसके लिए वो देरी नहीं करता। फिर लिखा है, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। हालेलुया। जो लेखक जो है, जो पत्रस है, वो कह रहा है, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परमेश्वर हमारे लिए रुका होता है ताकि वो हमें ब्लेसिंग्स, ताकि वो हमें प्रॉमिस जो हमारे विषय में उसने सोचा है और किया है वो पूरा करे। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब में कहा परमेश्वर ने कि जो तुम कल्पनाएं करते हो, मैं वैसी कल्पनाएं नहीं करता हूं। हालेलुया। मैं जो सोचता हूं वो पूरा करता हूं, क्योंकि तुम्हारी सोच से नहीं, लेकिन मेरी सोच से वो मैं करता हूं, वो कल्पनाएं करता हूं, और वो लाभ की होती है, वरन हानि की नहीं होती है। हालेलुया। खुदावन यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, लेकिन वो जैसे चाहता है, जैसे लोग देरी समझते हैं। हालेलुया। खुदावन यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारे विषय में खुदावन धीरज धरता है कि कोई नाश ना हो। परमेश्वर हमेशा वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में हमेशा अच्छा ही सोचता हूं कि कोई नाश ना हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले।
कि वो किसी का नाश नहीं चाहता मेरे प्रियो, परंतु वो हमेशा चाहता है कि वे लोग बचाए जाए जो अभी तक नाश के राह पर हैं, वे लोग बचाए जाए। परमेश्वर अभी भी उनको मौका देता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे ऐसा परमेश्वर क्यों कह रहा है। अगर हम पहला राजा 14 अध्याय और 21 और 22 पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, और सुलेमान का पुत्र रहूबियाम यहूदा में राज्य करने लगा। रहूबियाम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और यरूशलेम जिसको यहोवा ने सारे इजरायली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम था जो अमोनी स्त्री थी, माता का नाम नामा था जो अमोनी स्त्री थी। लेकिन अभी दूसरा जो हम 22 वचन पढ़ेंगे इस प्रकार कहता है, और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। अगर हम पतरस के अध्याय में, जो हमने पहला अध्याय पढ़ा उसमें तीसरे अध्याय में थे, अगर उस दूसरे अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने लोगों को चुना है, अपने लोगों को चुना है ताकि उसको राजा और याजक ठहराए। हालेलुया। तुम राजा और याजकों के समाज हो, ऐसा लिखा है। और जब हम दूसरे किंग में देखते हैं, जो हम पहला किंग 14 अध्याय 21 और 22, कि परमेश्वर ने जो सुलेमान का पुत्र था उसको परमेश्वर ने राजा होने का अवसर दिया, और वो जो 17 वर्ष तक राज्य कर रहा था, लेकिन उसने वो काम किए जो खुदावंद के नजर में गलत था। उसकी दृष्टि में पूरे बुरे काम किए उसने, और लोगों से भी करवाए। इससे परमेश्वर का दिल दुख उठा, परमेश्वर क्रोधित हुए। परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स उसके लाइफ में रखी थी और उन लोगों के लिए रखा था, उस राज्य के लिए रखा था, उन्हें नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का क्रोध भड़का, और परमेश्वर का वचन कहता है, और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करने लगे, करके उसकी जलन बढ़ाई। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको छोड़कर किसी और को हम वर्शिप करें, या कि उसको छोड़कर हम किसी के पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुम्हारे लिए इतनी प्रतिज्ञाएं रखी है, लेकिन तुमने देरी की है, मैं देरी नहीं करता हूं। अगर कोई मुझे सुन रहा है, अगर आपके जीवन में देरी हो रही है मेरे भाई, अगर आपके जीवन में देरी हो रही है मेरी बहन, तो याद रखिएगा कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आपके जीवन में जिसके वजह से आपने खुदा को दुखाया है, और परमेश्वर वो चीज को कर नहीं रहा है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि कई बार हमें जल्दी परमेश्वर का उत्तर, जो हम प्रार्थना कर रहे थे उसके उत्तर जल्दी मिलते, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हमें नहीं मिलता। तो परमेश्वर हमें देखता है, कि हमें जांचता है, क्योंकि दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मुझे जांच कर परख ले कि मैं ठीक हूं क्या नहीं। हालेलुया। और यहाँ रहूबियाम जो था, उसने परमेश्वर के नजर में गुनाह किया, और उसने इतना पाप किया जो उसके पुरखाओं ने किया था उससे भी अधिक। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना है। आज मैं जब आपके पास ये वचन लेकर आई हूं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में देरी नहीं करता, वरन वो धीरज धरता है कि एक लोग का भी नाश ना हो, एक व्यक्ति, सिंगल पर्सन का भी नाश ना हो, और वो नरक में ना जाए, परंतु खुदावन के परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में आए, उसका अधिकारी बने और परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर क्या चाहता, चलिएगा मैं आपको लेकर चलती हूँ एजिकेल की किताब 18:32। एजिकेल की किताब 18:32 क्या कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर अपने वचन से बात करके कह रहा है कि तुम जो हो, जो भी तुमने पाप किया है, मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं, और तुमको मरा हुआ छोड़कर मुझे पसंद नहीं है, मैं प्रसन्न नहीं हूं, और मुझे नहीं चाहिए कि तुम मरे रहो और तुम मरने के कगार पे रहो। तुम तो मरो और तुम्हारा घराना भी मरे, वो तुम्हारे वंश भी मरे, मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए तुम क्या करो, तुम पश्चाताप करो ताकि तुम जियो,
जीवित रहोगे, ऐसा खुदावन ने कहा। अगर पहला तिमुथी में जाएंगे 2:4 तो लिखा इस प्रकार, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। कितनी अच्छी बात परमेश्वर हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए सोच रहा है मेरे प्रियो। क्या कह रहा है? वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये मनुष्य का नाश हो। उसने इतना अधिक पाप किया तो वो मरा जाए, उसने एकदम से कुछ तो कर दिया है तो वो मर जाए और वो नरक में चला जाए, और उसने बहुत सारा आइडल वर्शिप किया तो वो मरे, उसने बहुत सारा नशे में चला गया तो उसका नाश हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है। रहोबियाम ने जो काम किया, परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर के नजर में उसने बुरा काम किया। लेकिन जब हम नए नियम में आते तो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि हम एक जन भी मरे, हम एक जन भी अपने अपने पापों में मर जाए और परमेश्वर से हमारी मुलाकात ना हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, वह यह चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य क्या है मेरे प्रियो? सत्य है यीशु मसीह। सत्य है यीशु मसीह जो हमें मार्ग, सत्य और जीवन देता है। सत्य है वह राह जो हमेशा हमें चलाता है। सत्य है वह चरवाया जो अपनी भेड़ों को संभालना जानता है। सत्य वह है जो वो अपने अपने बाउंड्री में हमें रखता है। वो सत्य है, वो गडरिया, वो चरवाहा यीशु मसीह है। अगर आप भटक गए आज मेरी बहन, अगर तू भटक गई है मेरे भाई, तू भटक गया है मेरे भाई, तो सुन ले, परमेश्वर कहता है कि तू तेरा नाश ना हो। आज कोई भी, आप, मुझे नहीं पता आप कौन से दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है खुदावंद आज आप लोगों से बात कर रहा है और वो चाहता है कि आप बचाए जाए। वो चाहता है आप ना मरे, ना ही आपके साथ आपका घराना मरे, आपके वंश मरे, आपके बच्चे मरे। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके विषय में सोची है और निश्चय ठहराई है, वो आपको भी मिले और आपके साथ साथ आपके वंशों को भी मिले। हालेलुया। आपके बच्चों को भी मिले और वो कहे, यस, मेरे पापा, मेरी मम्मी परमेश्वर के भय में चलते थे, इसीलिए आज उनके द्वारा मैं बचाया गया। क्या आपके बच्चे कह सकते हैं? क्या आपके पड़ोसी कह सकते हैं? क्या आपके रिश्तेदार कह सकते हैं? क्या आपके माँ बाप कह सकते कि मैं मेरे माँ बाप की वजह से बचा हूं, क्योंकि वो खुदा का भय मानते थे, उसकी सेवा करते थे। हालेलुया। क्या आपके रिश्तेदार कह सकते हैं, यस, ये मेरा पड़ोसी था, ये मेरा रिश्तेदार था, इसने खुदावन को अपना जीवन दिया, उसे जाना, उस सत्य को पहचाना और परमेश्वर ने इसके द्वारा मुझे भी बचाया। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर अपने एक एक वायदे का पक्का है, वो वफादार है। हम शायद वफादार नहीं हैं, हम डगमगाते हैं, हम हिल जाते हैं, परिस्थिति आती है, हम डर जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं, परमेश्वर हिलता नहीं, परमेश्वर घबराता नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए ना ही वो सोता है ना ही वो ऊँघता है, वो दिन रात हमारे लिए जगा रहता और हमारे विषय में सोचता है। कौन है ऐसा जो हमारे विषय में ऐसा सोच सके? परमेश्वर है, लेकिन उसका नाम यीशु है। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, लिखा है 3:16 में, सभी को याद है मुंह जबानी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन मिले। हालेलुया। यही परमेश्वर का पर्पस है कि एक व्यक्ति भी मरे नहीं। जो भी खुदा के बेटे पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उन्हें नाश होने से बचाएगा, उन्हें ये जीवन तो देगा ही देगा, साथ ही साथ अनंत काल का जीवन उसे देगा। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ सहमत है, कहे आमीन। हालेलुया। हालेलुया लिख कर बताए। और अभी तक आपने जिसे भी शेयर नहीं किया होगा, जरूर से शेयर करें ताकि उन लोगों को परमेश्वर का वचन मिले। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी नाश नहीं होने देना चाहता है, वो हर एक का उद्धार चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी, प्रेरितों के काम 17:30। प्रेरितों के काम 17:30। इसीलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है।
पहले कह रहा है कि उसने प्रतिज्ञा में हमें प्रतिज्ञा में वो देरी नहीं करता, वरन हमारे लिए धीरज धरता है कि एक व्यक्ति को भी अभी भी जब मौका है तो वो मन फिरा कर प्रभु के पास आए। हमने दूसरा देखा कि रहोबियाम जो राजा, जो सुलेमान का बेटा था, उसने यहोवा की दृष्टि में पाप किया। शायद उसे वो टाइम नहीं मिला पश्चाताप करने को, शायद मिला भी होगा, उसने नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने तिमुथी में कहा कि मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति भी मरे नहीं, एक व्यक्ति का भी नाश ना हो, लेकिन उद्धार हो। फिर परमेश्वर ने कहा एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में, कि मैं आज्ञा देता हूं कि तुम मन फिरा लो और तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर ने यूहन्ना में कहा 3:16 में कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा उसका, लेकिन अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। और कहता है कि वैसे ही तुम जब प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ेंगे तो लिखा, इसीलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की का आज्ञा देता है कि हर व्यक्ति रिपेंट करे, हर व्यक्ति पश्चाताप करे, अपने मन को फिराए और खुदावंद यीशु के पास आए। वो सत्य कौन है? यीशु मसीह। वो सत्य कौन है? वो मन फिराव के लिए कौन हमें और ज्यादा मन फिराने के बाद कौन हमें अपनाएगा? यीशु मसीह हमें वो नया बनाएगा। यस, वो हमें नया बनाएगा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो हमें छू लेगा। हमारी जिंदगी सेम नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आज बता देता हूं कि जब तुम मन फिराओगे, जब तुम परमेश्वर के नाम से उसकी महिमा करोगे, मन फिराओगे, पश्चाताप करोगे, तो वो जरूर से हमें, मुझे और आपको वो अपनाएगा। हालेलुया। हम आखिरी वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 3:2। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य निकट पर है, यानी परमेश्वर का राज्य आ चुका है और परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है ताकि हमारा मन फिरा हो और हम पश्चाताप में रहे और हम फिर से जो गलतियां हम करते थे हम फिर से ना उसे दोहराए, वरन हम पूरी तरह से नए इंसान बने, पूरी तरह से अपने आप को उसके हवाले कर दे। हालेलुया। जो कोई मुझे सुन रहा है तो कहे, परमेश्वर मैं आज से मन फिराता हूँ, आज से परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ कि परमेश्वर जो मैंने आपको दुखाया है, जो मैंने परमेश्वर ऐसे काम किए हैं जहां पर मुझे वो करना नहीं था और मैंने वो किया, प्रभु क्षमा करे मुझे। हालेलुया। अगर आप कह सकते हैं तो अपनी आंखों को बंद करके कहे कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा करिए, मुझसे पाप हुआ है, मुझे क्षमा करिए। और परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के बेटे के पास आएगा उसका बेटा उसे स्वतंत्र करेगा, यानी यीशु मसीह स्वतंत्र करेगा, हमें परमेश्वर आजाद करेगा ताकि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे और हम गवाही दे कि मैं ये काम में डूबा हुआ था, मैं गुनाह में फंस गया था, मैं यहाँ पर मैं फंसा हुआ था और यीशु ने मुझे बचाया। यस मेरे प्रियो, मैं भी कुछ साल पहले खुदावन यीशु को नहीं जानती थी, मैं सत्य को नहीं जानती थी, लेकिन एक दिल में हमेशा एक प्रश्न चिन्ह था कि कोई तो होगा जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, कोई तो होगा जो मुझे इस बीमारी से निकाल देगा, कोई तो होगा जो मेरी परिस्थितियां बदल देगा, कोई तो होगा जो मुझसे बात करेगा। यस, कितने सालों बाद मुझे जब मैंने आवाज लगाई तो यीशु मसीह मुझे प्राप्त हुए और मैंने उन्हें ढूंढा और मैंने पाया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर कहता है सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीजें तो पीछे आ ही जाएंगी, लेकिन हम दूसरी चीजों को ढूंढ रहे जिसमें हमारा टाइम व्यर्थ जा रहा है। खुदा ने कहा कि तुम मुझे ढूंढो, मुझे पाओगे तुम, और तुम मेरे पास संपूर्ण मन से आओ, देखो फिर मैं तुम्हारे जीवन में क्या करता हूं। और वो अद्भुत है, उसने मेरे जीवन को बदल दिया मेरे प्रियो, मैं झूठ नहीं सत्य कह रही हूँ, उसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। आज मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर को जानूंगी, सच्चे खुदा को जानूंगी और मैं उसकी सेवा भी करूं। परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने मुझे मेरे गर्भ में पढ़ने से पहले मुझ पर मेरा अभिषेक कर दिया था। हालेलुया। ऐसे आपके जीवन में भी परमेश्वर ने किया है। थैंक यू जीसस। अगर आप मुझे देख पा रहे तो परमेश्वर को जरूर से कहे कि प्रभु आज से मैं, तू जो कहेगा मैं वो करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। परमेश्वर, मैंने ये गलतियां की है, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं मन फिराता हूं। हालेलुया। वचन प्रभावशाली है और वो आपके दिलों पर जब छप जाता है मेरे प्रियो, आपका जीवन सेम नहीं है। अगर आज आप कोई बीमारी में है, अगर आज आप इंतजार में हैं कि यीशु मसीह मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, अगर आप कोई भी परिस्थिति में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज आपके दिलों के बातों को जान रहा है। अगर आप दिल से उसके पास आएंगे, मन फिराएंगे और पश्चाताप करेंगे और जो आप कर रहे थे वो वापस नहीं करेंगे, लेकिन एक नई जिंदगी की ओर, एक नया जो कहते हैं लक्ष्य की ओर देखेंगे। लक्ष्य क्या है, राह क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह, उसकी ओर देखेंगे तो जरूर से वो आपसे बात करेगा और आपको बदल के रख देगा। हालेलुया। और आपका नाश नहीं होने देगा। आज भी परमेश्वर कह रहा कि मैं तुम्हारा नाश नहीं, बड़े ही धीरज से परमेश्वर आज देख रहा है। हम 2 पत्रस 3:9 फिर से पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है वो, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज भी परमेश्वर चाहता है कि आपको वो मौका है, आप आज मौके को जाने ना दे, पश्चाताप करें, मन फिराए और अपने जीवन को बदल दे। हालेलुया। आज ही मन फिराए और देखिए फिर परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर जिसका नाम यीशु है, वो आपके जीवन में कितने बड़े कामों को करता है। हालेलुया। जल्दी से आप लोग अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद करके प्रार्थना करें और हम गीत को गाकर धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर, सच में परमेश्वर, मैं आज पश्चाताप करता हूं, मैं आज पश्चाताप करता हूं खुदावन खुदा, कि मैं परमेश्वर आज मैंने जो आज भी पाप किए परमेश्वर, फिर से मैं वो ना करूंगा, वरन परमेश्वर मैं मन फिराता हूं और मैं पूरी तरह से तेरे पास आता हूं। तू मुझे ले ले खुदावन, मेरे जीवन को तू नाश नहीं होने देना चाहता है खुदावन। तेरा परमेश्वर, तेरे मन में और तेरा उद्देश्य यही है कि एक भी मनुष्य नाश की ओर ना जाए, उसका नाश ना हो, वरन उसको जीवन प्राप्त हो। और परमेश्वर, तूने कहा है कि मैं प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता हूं, लेकिन मैं वो देता हूं, मैं देना चाहता हूं। आज मेरे भाई के जीवन में, मेरी बहन के जीवन में आप उस प्रोमिसेस को पूरा करना चाहते हैं। वो छोटे छोटे प्रोमिसेस नहीं है परमेश्वर, लेकिन तूने बड़े प्रोमिसेस को रखा है खुदावन, जिनका जीवन लोग जब देखेंगे तो कहेंगे यस, इनका खुदा जीवित है। प्रभु होने दे। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक मेरे भाई के जीवन के लिए, एक एक मेरी बहन के जीवन में, इनको परमेश्वर तू पूरी तरह से इस्तेमाल कर, इनको एक इंस्ट्रूमेंट बना तेरे राज्य का। आप कहे मेरे साथ मिलकर मेरे प्रियो कि प्रभु मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बना, ताकि मैं तेरा महिमा कर पाऊं, मेरे शरीर से तुझे महिमा मिलते रहे।